कर्मयोगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहंताय, नमो शिवाय, नमो आर्याय, नमो वज्रयाय, नमो लोईशविशाल। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोग अरिहंता लोग, सिद्धा लोग, साहु लोग, केवली पन्नत्तो धम्मो लोग। चत्तारि शरणं प्रपद्यं, अरिहंते शरणं प्रपद्यं, सिद्धे शरणं प्रपद्यं, साहु शरणं प्रपद्यं, केवली पन्नत्तं धम्मो शरणं प्रपद्यं। बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की। संत सोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज, समस्त आचार्य संघ, ऐसा कहीं कहीं हमने पूजन विधि में देखा है कि नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, उसके बाद भी स्थाप करते हैं। जैसे नमोकार मंत्र पढ़ेंगे और नमोकार मंत्र पढ़ते हुए जैसे अनादि मूल मंत्रिभ्यो नमः अत्रावतार अतिष्ठ ठाठात्म संगीत और 3-3 चावल या लौंगे चढ़ाते हैं। और तत्वासूत की जब बात आती है तब भी सम्यक दर्शन ज्ञान चात्राणी मोक्ष मार्ग तत्वासु 10 अध्याय अत्रावतार अतिष्ठ आत्म संगीत हो, और उसके बाद पर अर्घ्य चढ़ाते हैं। और फिर ऐसी दो हमने ऐसी विधि कहीं कहीं देखी। इन सब के पीछे भाव ये है कि जैसे भगवान को हम उस ठोने में स्थाप करते हैं, ऐसे ही अपने हृदय रूपी जो अष्टकमल हैं उसमें नमोकार मंत्र को और तत्वासूत को स्थापित करते हैं। इसके पीछे भाव मूल है, नमोकार मंत्र में सब कुछ सार समाया हुआ है और पूरे ज्ञान का भंडार तत्वासूत है। 10 अध्यायों में ऐसा कोई विषय नहीं बचा जो तत्वासूत में नहीं आया, इसलिए इन दोनों के लिए ऐसा कहते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है ओपरी सम्यक जिसमें ज्ञान चात्राणी तत्वासूत 10 अध्याय आरम्भ बातें। मतलब यहाँ का भाव तो ये है कि कहीं कहीं वो अत्र वाले वो ऐसा सोना पैसीपन करते हैं। इसके पीछे दूसरा भाव ये भी है कि जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, आप लोगों को इसकी घटना मालूम होगी कि मुनिराज आहार करके निकल रहे थे और एक तख्त पर लिखा हुआ था दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, लेकिन उन्होंने उसके आगे सम्यक जोड़ दिया। लेकिन दर्शन ज्ञान चारित्र तो लिखा ही था, लेकिन मुनिराज ने क्या कहा किसी से कि वो सम्यक लिख दो उसके आगे। तो जिन्होंने ये लिखा था तो वो कहते हैं कि वो सोचने लगे कि बहुत बड़ा व्यक्ति कोई रहा होगा जिसने ये लिखा, तो उनके चरणों में गए वो। और फिर उन आचार्य उमा स्वामी महाराज थे, वो उनके चरणों में पहुँचे तो उनने जिज्ञासा रखी किन्ने जो वो मोक्षु सर वो थे, क्या नाम से, ज्ञानी जन थे, और इनने उसका उत्तर दिया और कहते हैं तब तत्वासूत लिखा। तत्वासूत लिखने के पीछे भाव क्या है, उनकी उसकी जिज्ञासा मोक्ष मार्ग क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और ने अगला प्रश्न किया ये कैसे होता है, वो एक प्रश्न करते जा रहे हैं, उसका क्या करते जा रहे हैं, उत्तर देते जा रहे हैं। मूल भाव यह है कि कैसे भी हो
हमारा मन, हमारी सोच, हमारा चिंतन काय में लगना चाहिए? धर्म में लगना चाहिए। और धर्म में कैसा लगना चाहिए? समीचीन लगना चाहिए। समीचीन, सम्यक दर्शन एक ही चीज। समीचीन का अर्थ होता है पूर्ण सब प्रकार से, और सम्यक दर्शन मतलब सही सही सुन। एक बात और आप अनुभव करते होंगे कि व्यक्ति को अपनी आदतें सब पता होती हैं। जैसे किसी की आदत होती है कुछ ज़्यादा बात करने की, किसी की आदत होती है बिल्कुल मौन गुम में रहने की, किसी की आदत होती है मीठा खाने की, किसी की आदत होती है नमकीन खाने की, किसी की आदत होती है खूब सोने की, किसी की आदत होती है टीवी देखने की। मतलब हर एक व्यक्ति की एक अपनी आदत होती है। यहाँ तक कि धर्म क्षेत्र में भी देखो भैया, हमारे जब तक वो 3 पूजा नहीं कर लें और वह पूजा नहीं करें, वहाँ मन नहीं लगा। जब तक हम अभिषेक नहीं देख रहे हैं तब तक हमें बड़ी शांति, या शांति धारा या गंधोदक नहीं ले ले, मतलब आदतों में रहता आदमी की। जब व्यक्ति को अपनी आदतें मालूम होती हैं, यदि अच्छी आदतें हैं तो उस पर तो गौरव करना चाहिए, अपने आप में प्राउड, मतलब ये सोचना चाहिए कि बहुत अच्छी बात। यदि बुरी आदत है तो फिर अपन को मालूम होना चाहिए कि बुरी आदत कैसे दूर होती है। जैसे सबसे ज़्यादा बुरी आदत है इस मन की। ये मन जो होता है हमेशा नकारात्मक सोचता है, और नकारात्मक सोचने के साथ जहर अपने अंदर लाता है। हर चीज़ से जहर लाता है। आपके अंदर नहीं आता हो, लेकिन हमारे अंदर तो कई बार आता कि मान लो हमने दादाजी को इनको देखा तो अब ऐसा लगा कि यार ये तो बड़ा भद्दा सा लग रहा है यार, कितनी अच्छी तिजोरी है, कितना अच्छा मंदिर है, भिखारी को बैठा दी, जहर उगल दिया। लेकिन इसके पीछे गहरा अर्थ क्या है कि मनुष्य का ऐसा स्वभाव है, जीवन भर खाता रहता है और कभी उसका पेट भरने वाला नहीं है। जैसे अपन है, अपन बैठे हैं वहाँ कि अपनी कभी क्या है वो ऐसी तृप्ति नहीं मिलने वाली। सही चिंतन नहीं है, लेकिन वो चिंतन सही नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हमेशा मन नकारात्मक सोचता है। तो हमें हमारी आदत हमें मालूम होना चाहिए कि किन आदतों से हम अच्छे होते हैं। एक आदत हमें डालने की कोशिश करना चाहिए। हम सफल ज़्यादा नहीं हो पाते, लेकिन कभी कभी वो चीज़ बिल्कुल नहीं देखना जिससे हमारी पवित्रता का, वो चीज़ बिल्कुल नहीं सुनना जिससे हमारी पवित्रता का, वहाँ बिल्कुल खड़े नहीं होना जहाँ हमारी पवित्रता। ये आदत आप डाल लोगे तो क्या होगा? क्योंकि अपन को अपनी आदत है कि जैसे ही बुरा देखते हैं और टेंशन आ जाता है, जैसे ही बुरा सुनते हैं और टेंशन आ जाता है, जैसे ही बुरे व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं। कारण अपन को अपनी आदत मालूम हो गई, तो अपनी आदत सुधारना कैसे है उसका हमने एक क्या निकाला, तरीका निकाला। उससे किसको लाभ होगा? दुनिया में किसी को लाभ हो ना हो, लेकिन अपने को लाभ होगा। आपका दिन अच्छा निकलेगा, आपकी रात, क्योंकि पूरे दिन जैसा निकलेगा वैसे ही स्वप्न आएंगे आपको। जैसे दिन भर जैसी बातें सुनोगे वैसे स्वप्न आएंगे, जैसे लोगों को देखोगे वैसे स्वप्न आएंगे, जैसे लोगों के साथ बैठोगे वैसे आपका पूरा रात्रि पूरी खराब हो जाती है। आपको बताएं, जैसे ही टेंशन बढ़ता है, कोई चीज़ आप सोचते हो कि सोएं। एक छोटी सी आधे मिनट में एक बात सुना करके विराम देंगे। इस भारतवर्ष की सबसे पहली न्यायाधीश हुई हैं, शायद लीला सेठ हुई है, लीला सेठ है ना। तो उनका हम इंटरव्यू पढ़ रहे थे, तो उन्होंने बताया कि उनके पिताजी ने उनके लिए सूत्र दिया था कि कभी टेंशन में सोना नहीं, क्योंकि पूरी रात टेंशन में रहे। वह ईश्वर का नाम लेके पवित्रता से कुछ अच्छी विशुद्धि पूर्वक सोना, और दूसरा कभी टेंशन में भोजन नहीं करना, वो जहर बनेगा। कुछ शांत प्रसन्न मन से भोजन करना। और मैं ये 2 सूत्र दिए, इतने बड़े सूत्र हैं। अपन को मालूम है कि वहाँ जाएंगे तो टेंशन बढ़ेगा, वहाँ जाना ही नहीं है। पहले अच्छे आराम से भोजन कर लें, लेट लें घंटा, फिर उस तरफ देखेंगे। हम बहुत गहरी बात बता रहे हैं आपके लिए, और इसी गहरी बात को थोड़ा सा हम पालन कर लेते तो क्या होती है? प्रसन्नता होती है। नहीं पालन कर पाते तो अपन को लगता है बोलो महावीर बस आइए। आज तो पुण्य सही उठा कि हम स्टेशन से आए और किसी ने कहीं खिले ले ली थी। आज तो किसी पे ऐसे बैठे थे, कहीं नहीं। उसके बाद हमने कहा यार कुछ जो कि तो ठीक से है, तो हमने कहा सीधे अब घर चले ना। घर से आप आते 9 बजे, हमको जन्मभूमि, हाँ जन्मभूमि पर जाने के बाद भी हमें बहुत आनंद आता, पवित्रता आती है, निर्मलता आती है। हमें मोह की बात नहीं करते, आप खुद अनुभव करें कि यदि अपना जहाँ अपना जन्म का हो, खेले हों, तो वहाँ बचपन की यादें बहुत याद रखना चाहिए आदमी को, क्योंकि उपकार याद आते हैं माँ के, पिता के, परिवार के। बड़े होने में तो सारे लोग साथ हो जाते हैं, लेकिन पुरानी यादें करो तो ऐसा लगता है कैसी परिस्थितियों से पाला, कैसे बीमार हुए तो अस्पताल ले गए होंगे, कैसे रात रात में छत पे घूम करके सुलाया होगा। जब एक एक चीज़ याद कर बड़ा, मतलब उस मोह की बात नहीं है, विशुद्धि बढ़ती है।